बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई आपके लिए पिशावरी चावलों की रेसिपी लेकर आया है। इसमें कीमा डलता है, काबली चने डलते हैं जिसको अक्सर लोग वाइट चने कहते हैं, कुछ लोग इसे काबली चने कहते हैं, और इसमें किशमिश भी डलती है। इंतहाई मज़ेदार ये चावल होते हैं, तो वीडियो का कोई पार्ट भी आपने मिस नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम वाइट चने हैं, काबली चने हैं। चनों को मैंने 10 घंटे पहले पानी में डिप करके रखा था, और इसमें मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया था ताकि गलने में, टेंडर होने में आसानी हो। 200 ग्राम मेरे पास चने हैं। अब इसको चूल्हे पे रख देंगे टेंडर करने के लिए। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगा। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक बॉईल करूंगा जितनी देर में चने टेंडर होते हैं, चने गलते हैं। अब मैं एक प्रेशर कुकर ले लूंगा। अब इस प्रेशर कुकर में 2 चम्मच ऑयल ले लेंगे। 2 दरमियाने साइज के प्याज थे, इसको मैंने देखें इस तरह से स्लाइस में काट लिया। तो ये प्याज इस ऑयल में डाल देंगे। अब प्याज को ऑयल में मैं ब्राउन कर लूंगा। इसका कलर किस तरीके से रखना है, प्याज ब्राउन होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखें प्याज को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। अब मेरे पास 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ऑयल में हम ब्राउन कर लेंगे। इसके साथ हमारे जो प्याज हैं वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ब्राउन हो गया और प्याज इसके साथ डार्क ब्राउन हो गए हैं। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने से ये होगा कि प्याज का कलर निकल आएगा, फिर यही कलर आगे जाके हमारे चावलों में आएगा। अब मैं आपको कीमे का बता देता हूँ। इसके लिए जो कीमा लेते हैं, हाथ का कीमा लेते हैं। तो ये देखें हाथ का मैंने कीमा लिया है। ये मोटा कीमा होता है, इसमें मोटा कीमा डलता है, हाथ वाला डलता है। बीफ कीमा लिया है और आधा किलो मैंने कीमा लिया है। अब ये कीमा इसमें डाल देंगे। अब कीमे की मैं भुनाई करूंगा। यहाँ पे कीमे की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीमे की जब भुनाई करूंगा तो क्या होगा कि कीमे में जो शान होती है, स्मेल होती है, इस वक्त हमने इसकी ये स्मेल ख़त्म कर लेनी है। ये देखें कीमे ने इस वक्त पानी छोड़ दिया है। थोड़ा सा ये पानी है, ये पानी खुशक कर लेंगे। जब इसका पानी ये खुशक होगा तो इसके बाद हमने कीमे की भुनाई करनी है तकरीबन 1 मिनट तक। 1 मिनट से ज़्यादा कीमे की भुनाई नहीं करनी। अगर 1 मिनट से ज़्यादा की तो क्या होगा कि कीमा अकड़ जाएगा, फिर इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। भुनाई करते वक्त इस वक्त हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी डाल देंगे। ये देखें इसका पानी खुशक हो गया है। तो 1 मिनट तक मैं इसकी भुनाई कर लूंगा। 1 मिनट भुनाई करने के बाद कीमे को हमने टेंडर करना है, गलाना है, तो इसके लिए इसमें पानी डाल देंगे। तो इसमें मैंने 2 मग पानी डाल दिया है। अब हम प्रेशर कुकर लगा लेंगे। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है। 20 मिनट मैं प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 20 मिनट होते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा इससे आगे हमने क्या करना है। चने यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रखे थे। चनों को इस वक्त तकरीबन 18 मिनट हो गए हैं। 18 मिनट में चने टेंडर हो गए हैं, गल गए हैं। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास साबुत मसाले हैं। 1 टीस्पून मेरे पास सफेद जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 1 डंडी दालचीनी की, 2 बड़ी इलाचियां हैं और थोड़े से मेरे पास लौंग है। अब क्या करूंगा कि इन मसालों को मैं दुरदुरा सा पीसूंगा। पाउडर नहीं बनाना, खड़ा खड़ा सा इनको हमने पीसना है, दुरदुरा सा। तो ये देखें मसाले को मैंने इस तरह से दुरदुरा सा पीस लिया है। इसमें इसी तरह से दुरदुरा पिसा हुआ मसाला डलता है और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। 20 मिनट हो चुके हैं कि मैंने कीमे को टेंडर करने के लिए रखा था। तो कीमा 20 मिनट में अच्छे तरीके से टेंडर हो जाता है। अब इस कीमे को मैं एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लूंगा। पानी मैंने उतना ही डाला था जितना पानी खुशक हो गया, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं है इस वक्त। अब चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है। ये देखें कीमा मैंने ऑयल समेत प्लेट में निकाला था। तो अब इसको इस पतीली में डाल दूंगा। अब ये जो चने बॉईल करके रखे थे, इनको पानी में से अलग करके ये चने मैं इस कीमे में डाल दूंगा। पानी नहीं डालना, सिर्फ चने डालने हैं। पानी कब डालना है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब चम्मच फेर के एक दफा इसको मैं मिक्स कर लूंगा। अब ये जो मसाला दुरदुरा सा पीस के रखा था ये इसमें डाल दूंगा और इसकी भुनाई कर लूंगा।
सिर्फ 1 मिनट तक भुनाई करूंगा, ज्यादा भुनाई नहीं करूंगा। ये दुरदुरा मसाला डालने से इसकी खुशबू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने जैसे इसमें मसाला डाला तो ऐसी खुशबू आई है कि यकीन करें लोशे हो गए हैं। तो 1 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब जिस पानी में चने बॉईल करके रखे थे ये पानी इसमें डाल दूंगा। ये देखें इस वक्त इसमें पानी कम है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूंगा। इसमें इस वक्त तो टोटल 2.5 मग पानी है। अब इसमें मैं एक चिकन क्यूब की टिक्की डाल दूंगा और 1 टीस्पून इसमें मैं चाइनीज नमक डाल दूंगा। पिशावरी चावलों में ये दोनों चीजें लाजमी डलती हैं तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अब पानी जब अच्छी तरह से बॉईल होगा तो फिर हमने इसमें चावल डालने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं। चावलों को आधा घंटा हो गया कि मैंने पानी में डिप करके रखा था। अब इसमें ये जो पानी है इसको मैं वेस्ट कर दूंगा। ये देखें पानी इस तरह से उबलना शुरू हो गया तो अब इसमें मैं ये चावल डाल दूंगा। एक दफा इसमें चम्मच फेर लेंगे। अगर इस वक्त पानी कम होगा तो इसमें हम पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखें इस वक्त पानी इसमें कम है क्योंकि हमें चावल बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डाल दूंगा। ये देखें चावल इस तरह अच्छी तरह से डिप होने चाहिए। ये देखें चावल अंदर डिप है और पानी इसके ऊपर है। पहले चावल नजर आ रहे थे इसलिए मैंने इसमें पानी और डाला है। इसमें इस वक्त तो टोटल 3.5 मग पानी हो गया है। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा। पानी खुशक होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको दम किस तरीके से लगाना है और अब हमने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने 100 ग्राम किशमिश ली है। देसी वाली मैंने किशमिश ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। जो चावल बनाने जा रहा हूँ 3 पाव चावलों के लिए मैंने 100 ग्राम किशमिश ली है। अब एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म होगा तो ये किशमिश हमने इसमें डालनी है। किशमिश को हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा किशमिश फ्राई करने से ये होती है कि किशमिश फूल जाती है और फिर इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो जाता है। ये देखें मैंने इसको तकरीबन 10 सेकंड तक फ्राई किया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको फ्राई नहीं किया। अब इसको फौरन से ऑयल में से अलग कर लेना है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको अलग कर लिया है। ये देखें चावलों का पानी खुशक हो गया है तो एक दफ़ा इसमें चम्मच फेर के इसको दम लगाना है। चम्मच सिर्फ इस तरह से फेरना है। तो अब इसको मैं दम लगा दूंगा। ये देखें पतीली को इस वक्त मैंने तवे के ऊपर रख दिया है। ये जो किशमिश फ्राई करके रखी थी इसको इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ये देखें जी किशमिश डालते ही चावलों की खूबसूरती देखें कैसी जबरदस्त हो गई है। इस वक्त क्या करेंगे कि जिस ऑयल में मैंने किशमिश को फ्राई किया था थोड़ा सा ऑयल हम ऊपर डाल देंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा चम्मच। ये देखें ऐसे करके फैला के डाल देंगे। एक रुमाल को मैंने गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ लिया। इसको पतीली के ऊपर इस तरह से बिछा दूंगा और ढक्कन इसके ऊपर ऐसे रख के रुमाल को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दूंगा। इसके ऊपर इस तरह से परात दे दूंगा और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं 15 मिनट तक दम दूंगा। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पिशावरी चावल कितने जबरदस्त बन के तैयार होंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं कि चावलों को मैंने दम लगाया था। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम चम्मच नहीं फेरेंगे, एकदम से चम्मच फेरूंगा तो चावल टूट जाएंगे। पहले थोड़ी सी भाप निकल जाए फिर इसमें चम्मच फेरूंगा। तो चेक करें जी कितने ज़बरदस्त खिले खिले दाना दाना ये चावल बने हैं। बड़े लाइट वेट से ये चावल बनते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले तो इस्तेमाल होते नहीं हैं। चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी कैसे खिले खिले और दाना दाना ये चावल बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह कैसे खिले खिले ये चावल बने हैं। एक दफ़ा आपने ये चावल खा लिए तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखें जी माशाल्लाह कैसे खिले खिले चावल हैं। ये देखें जी माशाल्लाह चावलों की फाइनल लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। तो मेरी तरफ से ये आपको मोस्ट रिकमेंडेड रेसिपी है कि इसको आपने ज़रूर बना के ट्राई करना है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।